जो आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल दिल्ली के सीएम के बाद अब दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 घंटे तक ईडी दफ्तर में ही रहे कैलाश गहलोत। रिपोर्ट देखिए। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने पूछताछ की। गहलोत सुबह 11:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे और करीब 5 घंटे तक की पूछताछ के बाद 11:30 बजे से 4:30 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। ईडी के दूसरे सम्मन पर पूछताछ में शामिल होने पहुंचे कैलाश गहलोत से नई शराब नीति बनाने के मसले पर सवाल हुआ। पॉलिसी के बारे में जितने भी हर पहलू पे चर्चा हुई और उन्होंने सवाल किए और उनका जितने भी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज और जितना भी मुझे याद है वो सारे सवाल के अच्छे तरीके से जवाब दिए। नहीं, बिल्कुल पूछा गया। सारी चीजें जैसे पॉलिसी ड्राफ्ट हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई, उसके बारे में सारे सवाल जो है ईडी ने, क्योंकि 11:30 से लेकर 4:30 लगभग 5 घंटे जो है पूछताछ। उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का वो हिस्सा थे। जो भी सवाल हुए हैं उसका जवाब उन्होंने दिया है। आगे भी पूछताछ में वो पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा उनके सरकारी आवास पर विजय नायर के रहने के मामले में भी सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपने सरकारी आवास पर नहीं रह रहे थे, वो वसंत कुंज में रहते हैं। शराब घोटाला होने के मसले पर उन्होंने कहा कि पार्टी और उनका स्टैंड है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। ये आने वाले समय में और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। हर बार मैंने कहा विजय नायर के बारे में पूछा गया कि आप यह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो आपके घर में रह रहे थे, तो वो घर तो मेरे नाम अलॉटेड है, वो आज भी है, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कभी उस घर में रहा नहीं, ना मैंने कभी शिफ्ट किया। देखिए, पार्टी का ये पूरा स्टैंड रहा है अभी तक और हमारा भी स्टैंड रहा है। कोई घोटाला उस प्रकार का नहीं है और जैसे जैसे आगे चलेगा ये बिल्कुल आप कन्विंस होते जाएंगे कि कोई घोटाला नहीं है। ये सबूत है तो वो पेश करने चाहिए ईडीओ को। जानकारी के मुताबिक ईडी ने शनिवार सुबह गहलोत को समन जारी किया था और उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। गहलोत से पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया गया। दरअसल गहलोत मंत्रियों के उस समूह का हिस्सा थे जिसने 2021-22 के लिए शराब नीति बनाई थी, जिसमें तब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में गहलोत का नाम लिखा था। ईडी का आरोप है कि शराब नीति साउथ लॉबी को लीक की गई थी, जिसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता भी शामिल थी। साउथ लॉबी पर आप और उसके नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। फिलहाल ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर रही है। टोटल टीवी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। ईडी के द्वारा शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ की गई। ये पूछताछ करीब 5 घंटे तक चली। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार आप नेताओं पर हमला बोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसी को आज तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ है। शनिवार को ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाया। कैलाश गहलोत पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां 5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। कैलाश गहलोत को ईडी के द्वारा बुलाए जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टियों के नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसी का सम्मन मिलना अब कोई नई बात नहीं है। वो तो रोजाना सम्मन आता है आम आदमी पार्टी के लोगों को, एक दिन की बात नहीं है। लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि इसी शराब घोटाले के आरोप में शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था। 60 करोड़ रुपया जिससे भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उस शरद रेड्डी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सम्मन कब देगी ईडी? पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां दबाव बनाकर शराब घोटाला मामले में गवाहों से जबरन मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान ले रही हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी ये नहीं जानती कि आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी हाल में टूटने वाले नहीं है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे,
परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। करीब 5 घंटे तक ईडी के दफ्तर में अधिकारियों ने कैलाश गहलोत से पूछताछ की। पूछताछ के बाद कैलाश गहलोत ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वो इस मामले में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। अधिकारियों के सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि ईडी इससे पहले भी एक बार समन भेज चुकी है, लेकिन तब विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसके कारण वो पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए थे। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।